अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस जो कि हिस्ट्री और कल्चर के हवाले से हैं वो आप लोग यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये सिलसिला हमारा जारी है राजपूत तारीख़ के हवाले से मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज और सकाफ़त और कल्चर और जो मरवजा रस्म व रवाज थे उनको हम बयान करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दो मज़ीद ऐसी मशहूर राजपूत रस्मों के बारे में बात करूंगा जो कि आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बाइस होंगी और आप इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, एक रस्म थी बीड़ा उठाने की रस्म और दूसरी है शरण या पनाह में आ जाने के बाद अपने दोस्त की साथी की हिफाजत करना। तो दोस्तों, आपने सुना होगा, पहले हम बात करते हैं बीड़ा उठाना या बेड़ा उठाना। आजकल के दौर में उर्दू में एक मुहावरा है बेड़ा उठाना, किसी काम का बेड़ा उठाना, किसी काम को कर लेने की ठान लेना और उसका कर गुजरने का बेड़ा उठाना। तो दोस्तों, ये जो असल लफ्ज़ है ये है बीड़ा उठाना, ना कि बेड़ा उठाना। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, ये बिगड़ता बिगड़ता ये बन गया है कि बेड़ा उठाना जो है ना, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई बहरी बेड़ा उठाना है या बेड़ा उठाना है। फिज़िकली और ह्यूमनली वैसे ही ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो जो है बेड़ा उठाना, ये हमारे अक्सर लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि बेड़ा उठाना, जो कि सरासर गलत है उर्दू की रूह से और वैसे भी लुगत के हवाले से। जो असल लफ्ज़ है और असल ज़रबुल मिसल है, कहावत है, वो है बीड़ा उठाना। तो बीड़ा जैसे पान का बीड़ा, उसी के बारे में बात हो रही। तो ये रस्म थी क्या, बीड़ा उठाने की रस्म? दोस्तों, ये रस्म राजपूतों के यहाँ मरवजा थी। तो राजपूत सरदार के यहाँ इस रस्म का इनकाद किया जाता था और उसमें कबीले के जो जर्री, बहादुर और मुहिमजू किस्म के नौजवान होते थे उनको मदऊ किया जाता था। ठीक है, दरमियान में एक बड़े से थाल में पान के बीड़े और गलोरियाँ होती थीं और उसके बाद 10, 15, 20 या 30 जो कि कबीले के बहुत दलेर और जर्री जवान हैं उनको मदऊ करने के बाद किसी भी पुरपेच, पुरखतर और मुश्किल मुहिम के बारे में उनको एडवेंचर के बारे में आगाह कर दिया जाता था। सबको बताया जाता था कि ये रस्म है, ये जो है मुहिम है जो आप लोगों ने सर करनी है। तो उन नौजवानों में से जो भी नौजवान विलिंग होता था वो नौजवान पान का बीड़ा उठा लेता था और ये इस चीज़ का इजहार होता था कि उसने इस रस्म को सर करने की ठान ली है और वो इस रस्म को अंजाम देगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और वो फिर पान का बीड़ा उठाने के बाद सर धड़ की बाजी लगा देता था अपने कबीले और नामूस के, अपने कबीले की नामूस और इज़्ज़त की खातिर, और उस मुहिम को सर करने की सरतोड़ कोशिश करता था और अक्सर उसमें कामयाब रहता था। और ये इस चीज़ का इजहार होता था कि जिस नौजवान ने पान का बीड़ा उठा लिया है उसने इस मुहिम को अंजाम देने का, इस मुहिम को मुकम्मल करने का बीड़ा उठा लिया है, इरादा कर लिया है, पुख्ता इरादा कर लिया है और अब वो इस मुहिम को पूरा करने के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेख नहीं करेगा, चाहे इस मुश्किल मुहिम को अंजाम देने में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो ये दोस्तों थी बीड़ा उठाने की रस्म और ये ज़रबुल मिसल है बीड़ा उठाना, ना कि बेड़ा उठाना। तो अब हम अपनी अगली जो रस्म है शरण की या पनाह देने की, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपकी नज़र एक शेयर करता चलूँ। अपनी कोताही पे तकदीर को बदनाम न कर, अपनी कोताही पे तकदीर को बदनाम न कर, अज़्म व हिम्मत से मुक़द्दर भी बदल जाता है।
तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी सेकंड रस्म और ट्रेडिशन की तरफ चलते हैं, जो कि शरण और पनाह देने की रस्म है। तो दोस्तों, ये रस्म भी राजपूतों के यहाँ दीगर जो जर्री और बहादुर कबाइल हैं उनकी तरह पूरी आबोताब के साथ मरवजा थी, राइज थी, उनके यहाँ मौजूद थी, जो कि उनकी रवायती दलावरी और बहादुरी को ज़ाहिर करती है। वो ये है कि जब कोई सरदार, जब कोई कबीला या जब कोई शख्स किसी और कबीले मुखालिफ या दुश्मन के खौफ से, दुश्मन के ज़ोर ज़बरदस्ती से बचता बचाता, भागता हुआ फ़रार होकर किसी दूसरी राजपूत रियासत में, किसी भी राजपूत रियासत में या राजपूत सरदार या राजा महाराजा या बादशाह के पास पनाह हासिल करने चला जाता था, तो कबायली सिस्टम के तहत, राजपूतों के कल्चर के तहत वो रियासत या वो राजा जिसकी पनाह में या शरण में कोई शख्स अपनी जान के खौफ से आ गया है, तो वो पूरे जान जिगर से और पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत के साथ उस शख्स की हिफाजत करते थे जो कि उनके यहाँ पनाह हासिल करता था। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेशनल लॉ के अंदर इस टर्म को असाइलम कहा जाता है। तो ये असाइलम की ही अवलीन शक्ल है और इसको अपनी ख़ानदानी रवायत और गैरत का मज़हर समझा जाता था कि जब कोई शख्स आपके पास पनाह हासिल करने आ जाए तो उसका पूरा ख्याल रखा जाए, उसको पूरा शेल्टर दिया जाए। इसकी मैं एक मशहूर मिसाल पेश करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। रणथंबोर के राणा हमीर सिंह, राणा हमीर देव के पास एक मरतबा अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 13वीं-14वीं सदी ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के कुछ मफरूर जो बंदे थे, जो उसको मतलूब थे, जो कि मंगोल कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, मोहम्मद शाह और उनके साथी थे। उन्होंने रणथंबोर के राजपूत राजा हमीर देव के यहाँ पनाह ले ली। तो राजा के जो हैं, रणथंबोर के राजा के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन राजा ने उसको इनकार कर दिया कि जो शख्स अपनी जान के खौफ से मेरी पनाह में आ गया है उसकी मैं आखिरी सांस तक हिफाजत करूँगा। और इसको उन्होंने साबित भी किया और तारीख़ में अमर हो गए। तो हुआ कुछ यूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बहुत ही आजमूदा और ताकतवर जर्नैल यके बाद दीगरे रणथंबोर की रियासत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेजे और राजा को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। उन मशहूर जर्नैलों में नुसरत ख़ान, अलग ख़ान, शहबाज ख़ान और मलक कफूर जैसे नामी ग्रामी अपने वक़्त के जर्नैल शामिल थे। लेकिन हुआ ये कि राजा जो है वो मज़ाहमत की और बहादुरी की और हीरोइज़म की मिसाल बन गया और अपने कबीले और अपने बुज़ुर्गों की रवायात को राजा ने सरबलंद रखा और इन सभी जर्नैलों को मुँह की खाना पड़ी और इनको शिकस्त फाश दी। इस राजा ने अपने मेहमान की हिफाजत करता रहा, लेकिन आखिर में अलाउद्दीन खिलजी अपनी तमाम कुव्वत के साथ, तमाम कुव्वत को यकजा करके तमाम शाही अफवाज के साथ एक छोटी सी रणथंबोर की, राजस्थान में ये रियासत है रणथंबोर की, और इसका किला बड़ा मशहूर है और बड़ा मजबूत है। यहाँ के लोग बड़े जर्री और बहादुर हैं और उन्होंने कई दास्तानें रकम की हैं बहादुरी की और दलावरी की मिडीवल इंडिया के टाइम में। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी हमला आवर हुआ। राजा ने 20,000 फ़ौज के साथ बड़ी जान जिगर से हिफाजत की अपने, और मुकाबला किया, अपने मेहमान की हिफाजत की और आखिरी वक़्त तक हिफाजत करता रहा, क्योंकि अफवाज की तादाद बहुत ज़्यादा थी और शाही सरपरस्ती थी और पूरी सल्तनत दिल्ली की अफवाज और जो इर्द गिर्द की बाजगुजार रियासतें थीं उनकी अफवाज भी साथ में शामिल थीं।
राजा को शिकस्त हुई और जंग में मारा गया बहादुरी से लड़ता हुआ राणा हमीर देव। लेकिन उसने अपनी जान कुर्बान करने से पहले अपनी इस अहम रस्म के ऊपर अपने उस दोस्त को फ़रार करा दिया किले से और एंड तक अपनी हिफाजत की और अपनी बात को निभाया, अपने वचन को निभाया और तारीख़ में अमर हो गया। तो दोस्तों, ये थी शरण की रस्म। ऐसी रस्म का इजहार हमें राजपूतों की रियासतों में जा बजा मिलता है। तो मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए कल्चर और सकाफ़त के हवाले से स्टे ट्यून्ड विद राना असद इकबाल। इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियो शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड में कमेंट्स करना और लाइक्स अपने भिजवाना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे हौसले का बाइस बनते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे वीडियोस कैसी हैं या उनमें कहां पर बेहतरी की गुंजाइश है और कहां पर इस्लाह की ज़रूरत है। तो आपके ये जो फीडबैक है वो हमारे लिए मिरर का काम करता है। तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।